हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी स्टडी कैपिटल्स। मेरा नाम है वेद प्रकाश और मैं हूं आपका बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम चैप्टर देखने वाले हैं, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये वन ऑफ द टफ चैप्टर है बायोलॉजी का, ऐसा बच्चे कहते हैं। ठीक है, बट ऐसा है नहीं। इसको समझेंगे तो सबसे आसान चैप्टर भी लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सबसे पहले जो अपने नाम से ही बता रहा है कि अपने बारे में मॉलिक्यूलर यानी कि जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस इन द सेंस की अनुवांशिकी, जैसा हिंदी में कहते हैं। और इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो भी हम अपने कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो वो जो इनहेरिटेंस है वो किसकी वजह से हो रहा है, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके बेस पर ऐसा हो रहा है, उसी इसी चैप्टर के बारे में, इसी के बारे में चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो, एक मैं बड़ी कॉमन सी बात बताता हूँ जो सबके सब जानते होंगे। ठीक है, और हमारा डे टू डे एग्जाम्पल है। हम सब जानते हैं, सबसे बेसिक बात, मान लीजिए ये कोई मेल है। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना। ठीक है, मान लीजिए कोई मेल है और यहाँ कोई फीमेल है। ठीक है, मेल जो होता है वो स्पर्म को कंट्रीब्यूट करता है। स्पर्म एज अ गैमेट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जो हैप्लॉइड होता है हम सब जानते हैं, क्योंकि म्यूसिस से बनता है, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, जो फीमेल होती है वो ओवम कंट्रीब्यूट करती है। अगेन इट इज हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, हम ये बात सब जानते हैं। और जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो एक जाइगोट बनता है, ये भी सब जानते हैं। और ये जाइगोट होगा, ये 2n होगा, डिप्लॉयड होगा, हम सब जानते हैं। और इसके अंदर माइटोसिस होगा, मिलियंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस देख के डरना मत। माइटोसिस का सिंपल मतलब ये होता है कि डिवीजन होगा, और डिवीजन कैसा होगा, इक्वेशनल होगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। 2n है तो 2n ही रहेगा, अगला सेल भी ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जब माइटोसिस होगा तो बाद में वो एक बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी हम सब जानते हैं। हाँ, कहानी यहाँ शुरू होती है। जब ये बेबी पैदा होता है तो, और जब ये फैमिली वाले से मिलते हैं तो कोई कहता है कि इसकी नाक जो है मेरे पे गई है, उसको दादा पे हाइट गई है, फलाने पे ये गया, उस पे गया। ठीक है, खानदान में रह करके। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो ये तो हम सबने सुना है, बट प्रॉब्लम इज देयर कि साइंटिस्ट सोचते थे या कोई भी सोचता है कि ऐसा होता कैसे है। ठीक है, अब ऐसा तो होता है नहीं कि क्या बोलते हैं, जो मेल था उसकी जो नाक थी वो बह करके आई और बच्चे में लग गई, नॉट लाइक दैट। ठीक है, ना ही पैर आए ना ही हाइट आई, तो ये हुआ कैसे, मतलब कोई तो रिस्पॉन्सिबल था, यानी किसी के पास तो ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसने ट्रांसफर करी जनरेशन टू जनरेशन। तो वो कौन था, वही हमको जानना है इस पूरे चैप्टर में, और उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऑल दो आज हम सब जानते हैं कि वो जो था वो डीएनए था, बट हमें वो जानना है कि वो डीएनए कैसे था, कैसे पता चला, क्या क्या होता है। तो देखो, आज जो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले कुछ बेसिक्स बताऊंगा। ठीक है, बेसिक्स में जो है, इस चैप्टर को जानने के लिए बेसिक्स में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को। आज हमारा एक छोटा सा टारगेट है कि हमें न्यूक्लियोटाइड को जानना है, क्योंकि यही बेसिक है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड को जानने से पहले, सबसे पहले हम अपने हाथ पैर मजबूत कर लेते हैं। कुछ भी सीखने से पहले हमारे पास हथियार होने चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ी सी केमिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में हमारे पास हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जब हमको जानना है तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं हमारे पास, ऑल्दो आपने 11th में फिर भी पढ़ा है, पर मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, उसके बहुत टेक्निकल डेफिनेशन में ना जा करके एक सिंपल सी डेफिनेशन में जाते हैं। किसी से पूछो कार्बोहाइड्रेट का मतलब, तो मैं तो बोलूंगा देखो यार, इसमें कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बन आ रहा है, हाँ ठीक है कार्बन होगा, ओके कार्बन आ गया। अब क्या करूँ, फिर आता है कि हाइड्रेट्स है, यार हाइड्रेट्स है तो समथिंग पानी तो होगा। ठीक है, पानी भी आ गया, है ना। इन दोनों को जोड़ दो तो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। नॉर्मल इंफॉर्मेशन तो यही कह रही है। ठीक है, तो एक यही हमने किया, सी एन लिया और H2O लिया, और इसको भी एन ले लिया, बन गया कार्बोहाइड्रेट। सिंपल, इतना सही था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, और ऑल दो ये डेफिनेशन पूरी करेक्ट नहीं है। ठीक है, उसमें होता है कि क्या बोलते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, अल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए। पॉली पॉली मतलब बहुत सारे। ठीक है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिल एक ग्रुप होता है, हम सब जानते हैं, अल्कोहल होता है। ठीक है, अल्कोहल होता है।
हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होता हम जानते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी, ठीक है, ये हम जानते हैं। दूसरा, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। मैंने दो बात बता दी आपको, ठीक है, इसको ना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, इस चैप्टर में काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक टेक्निकल टर्म थी, उसके बाद बोलते हैं हाँ। अब इसके बाद शुरू करते हैं कि होता कैसे है। मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनाना सीखते हैं क्योंकि वही मेन है, वरना डीएनए नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं समझेंगे तो कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया कि पॉलीहाइड्रोक्सी, तो इट वुड बी लाइक कि पॉली हाइड्रोक्सी, ठीक है। पॉली का मतलब बता चुका हूँ, हाइड्रोक्सी का मतलब बता चुका हूँ। हाइड्रोक्सी इज लाइक की ओ एच, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये अल्कोहल वाला, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी हमको चाहिए क्या, अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ठीक है, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, दोनों बना के दिखाते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल बनाते हैं, मान लीजिए कि मैंने एक 6 कार्बन का कुछ लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दिख रहा है। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इसलिए कि यहाँ यहाँ बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन मैंने ले लिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, अल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। अल्डिहाइड बनाने के लिए हम सबने 10th क्लास में पढ़ा है, आपने सबने पढ़ा है 10th क्लास में, और अभी केमिस्ट्री भी आप पढ़ के आए 11th में भी। तो जो अल्डिहाइड होता है वो कैसे होता है कि CHO ग्रुप होता है, मतलब टर्मिनल पे ऐसे करके ओ ऐसे लगा पड़ा होगा, ठीक है, और यहाँ H है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। उसको मैंने इस तरह, ये जो H है ये मैंने इस तरह बना दिया, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये अल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब जब अल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, अब फिर क्या कह रहा है, पॉली अल्डिहाइड तो मैंने बना दिया, अब कह रहा है पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि हमको सब जगह OH लगा देना है, ठीक है, मैं OH लगा देता हूँ। हमको सिर्फ OH लगाने से मतलब है, मैंने लगाया OH, OH, OH लगा दिया, नंबरिंग कर देते, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो है ना, ये O जा करके अटैक करेगा सेकेंड लास्ट कार्बन पर, किस पर, सेकंड लास्ट कार्बन जाकर के अटैक करेगा, ठीक है। इतना ही समझिए क्यों होता है, हाउ अर्थ स्ट्रक्चर बनता है, स्टेबिलिटी के लिए होता है, वो सब केमिकल केमिस्ट्री में उतना जाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम इससे चल जाएगा। ऐसे समझिए सेकंड लास्ट पे आकर के अटैक करेगा और एक रिंग बनेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो रिंग कितने मेंबर की है पहले वो देखो, रिंग में है, देखो रिंग में दिखाता हूँ कितने मेंबर की है। इट्स लाइक कि 1, रुको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मेंबर की रिंग है, पहले बताओ ना, 6 मेंबर बोला है, 6 कार्बन नहीं बोला है, ठीक है, 6 मेंबर की रिंग है, तो बनाते हैं फिर, तो एक रिंग बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, देखो, एक 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर हो गए, ठीक है, मैंने नंबरिंग अभी नहीं की है, 6 मेंबर हुए, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, एक एक हमारे पास कार्बन बच गया ना, उस कार्बन को यहाँ लगा दो, ठीक है, उस कार्बन देखिएगा, जैसे इस कार्बन को मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, 6 मेंबर की रिंग हो गई, ठीक है, और इस कार्बन को मैंने यहाँ लगा दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, OH लगाते जाते हैं, ठीक है, जो हमको आता है। हमने क्या किया, OH लगाया, OH लगाया, OH लगा दिया, ठीक है, फिर यहाँ OH लगा दिया और यहाँ पर OH लगा दिया, ठीक है, सिंपल। और इसके बाद जो है हमारी ये रिंग तैयार हो गई, ठीक है, इसको यहीं छोड़ दूँ, ग्लूकोज वगैरह बनता है वो सब, ठीक है, वो सब ना काम का नहीं है, ठीक है। अभी बस ये देख लो कि हमको ऐसे करना है, ठीक है। इसके बाद से हम कीटोन बनाते हैं। कीटोन में भी हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दिख रहा है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि ऊपर कर सकूँ थोड़ा, 1 2 3 4 5 6, हो गया 6। इसके बाद हमको क्या करना है, कीटोन बनाना, और कीटोन बनाना हम जानते हैं कि हमको यहाँ पर भी O लगाना है, मगर O इस तरह से लगाना है कि वो टर्मिनल ना हो, क्योंकि जैसे ही वो टर्मिनल होता है आखिरी पहुंचेगा वो अल्डिहाइड में बदल जाएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ लगाना है हमको
सेकंड पोजीशन पे कीटोन लगा दिया, ओ लगा दिया, कीटोन बन गया, ये पूरी चेन हम कीटोन बन गई। ठीक है, इसके बाद जब ये कीटोन बन गई तो अब हमें क्या करना है, अब हमको वही करना है जो पीछे हम करते आए हैं, हमको सब जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है। ठीक है भाई, पॉलीहाइड्रोक्सिल था, ओ OH लगाया, ओ OH लगाया, ओ OH लगाया, ओ OH लगाया, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। और अगेन मुझे कुछ नहीं आता, जाकर के उसको मैं सेकंड लास्ट कार्बन पे जाकर अटैक करवा दूंगा। करवा दिया मैंने अटैक। ठीक है, अब जब इसको अटैक करवा दिया तो जो अब स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर जो रिंग बनेगी, वो रिंग बना करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो रिंग बनेगी वो बनेगी ऐसे, ओ बनाइए। ठीक है, ऐसे कीजिए। अच्छा, ऐसे क्यों करना है, क्योंकि हमको दो कार्बन बाहर निकाले हैं। देखिए, एक कार्बन यहाँ से बाहर है, एक कार्बन यहाँ से बाहर है, तो मैंने यहाँ से कार्बन निकाल दिया। ठीक है, मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ, इतना आप समझ गए, एक बार देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको भी लेना है। हाँ, ले लिया होगा आपने। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मेरे को आसानी हो सके बनाने के लिए। हाँ, तो देखो, इसके बाद क्या करना है, मैंने ऐसे ओ लिया और ये चार मेंबर की रिंग बनाई। ठीक है, एक कार्बन मैंने यहाँ जोड़ा, एक कार्बन मैंने यहाँ जोड़ा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक कार्बन बाहर था, रिंग के अंदर तो नहीं है, और एक कार्बन यहाँ पे बाहर था, इसलिए मैंने यहाँ बाहर कर दिया दो। बहुत सिंपल। इसके बाद मुझे क्या करना है, जो मुझे आता है, मुझे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है, जो करना है। ठीक है, मैंने यहाँ OH लगाया। ठीक है, फिर यहाँ OH लगाया, यहाँ OH लगाया, और फिर यहाँ OH लगाए। कितने OH लग गए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, एक बच गया ना, लगा दो OH। ठीक है, हो गया इतना। इतने पर हमारी ये कीटोन वाली रिंग तैयार हो गई। ठीक है, हमको इतना याद रखना है, समझ गए, हमको कीटोन वाली रिंग हमारी तैयार हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, एक और बना के दिखाते हैं। ये तो 6 से हो गया, अब हम 5 से बना करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, 5 से आप खुद भी बना लीजिए, और मैं फिर आपको एक बार 5 से आप खुद बनाइए, मैंने 6 से बना करके दिखाया था। तब तक मैं एन की वैल्यू 5 ले लेता हूँ। ठीक है, 5 लेकर के मैं बनाता हूँ। आप बनाइए, जब बन जाए तो मिला लेना। हाँ, तो मान लो मैं 5 कार्बन ले लेता हूँ, एक दो तीन चार पाँच, हो गया, 5 कार्बन हो गए। अब जब 5 कार्बन हो गए तो उसके बाद हमें क्या करना है, अगेन हमको इसको अल्डिहाइड बनाना है, तो मैंने यहाँ OH लगा दिया। ठीक है, और बाकी पे हमने, सॉरी, यहाँ पे मैंने ऐसे O लगाया, H तो पीछे आएगा, ये CH हो गया, अल्डिहाइड बन गया। ठीक है, और बाकी पे मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देता हूँ। मैं जल्दी, हाइड्रोक्सिल, हाँ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया, हाइड्रोक्सिल लगाया, हाइड्रोक्सिल लगाया, हाइड्रोक्सिल लगाया, पूरा का पूरा पॉलीहाइड्रोक्सी बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जो हमको आता है, जा करके सीधा हमको अटैक कर देना है। कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमें सेम फॉर कीटोन भी करना है। एक दो तीन चार पाँच, 5 कार्बन का ही बन गया। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड लगाना है, तो एक कीटोन बन जाएगा। और जैसे ही कीटोन बनेगा, हमको कुछ नहीं करना, हमको जा करके यहाँ OH लगाना है, यहाँ OH लगाना है, यहाँ OH लगाना है, यहाँ OH लगाना है। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या हो, देखो ये कितने मेंबर की रिंग बनी है, एक दो तीन चार पाँच, 5 मेंबर की रिंग बनी है ना, तो बनाइए फिर इसको। 5 मेंबर की रिंग बन गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमको, हमारा एक बाहर है ना, तो इसको बाहर पहुंचाओ। चलो, एक कार्बन को हमने बाहर पहुंचा दिया, पहुंच गया, एक कार्बन हमारा बाहर पहुंच गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, कि सब जगह हमको OH लगा देना है। लगाते हैं OH। हमने OH लगाया, OH लगाया, OH लगाया, OH लगाया। ठीक है, अब हमने OH भी लगा दिया, तो हमारी एक रिंग तो ये वाली तैयार हो गई। ठीक है, ये अल्डिहाइड की रिंग है,
और आपको पता है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं राइबोज शुगर। ये है राइबोज शुगर, ठीक है। इसी से हमारे क्या बोलते हैं बाकी की चीजें बनेंगी, जो डीएनए वगैरह हमारा इसी से बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए एक बार, तो ये राइबोज शुगर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, मैं कीटोन का भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। कीटोन जाकर के ऐसे जाकर के ये यहाँ पर अटैक करेगा सेकेंड लास्ट कार्बन पे, ठीक। कितने मेंबर की रिंग बनेगी? एक दो तीन चार, चार मेंबर की रिंग बनेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया देखो भाई, चार मेंबर की रिंग मैं ऐसे बना सकता था, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, बाकी जगह और हमको दो कार्बन निकालने ना, एक कार्बन मैंने यहाँ निकाला, एक कार्बन मैंने यहाँ निकाला, भाई यही तो करना था, ठीक है। और उसके बाद हमने फिर ओ OH लगाया, ओ OH लगाया, ओ OH लगा दिया, ठीक है। एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक ओ OH यहाँ दे दो, क्योंकि जो बचिया उसके साइड वाले के पास जाएगा, ठीक है। और आपको पता है ये कौन है? इसका नाम है RUBP। इसको इसको देखा है कहीं RUBP को? इस RUBP को आपने 11th क्लास में देखा था, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, ये RUBP है। और देखो ये कीटोन से बना पड़ा है, तो RUBP जो है वो एक कीटो शुगर है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये हो गया RUBP, है ना। तो हमको मेन मुद्दा जो था वो हमको राइबो शुगर से था, वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम आगे शुरू करते हैं। अब आप बनाना तो जान ही चुके हैं, ठीक है। अब हम न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जो हमको पढ़ना था। देखो न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, वो क्या होता है मैं बता दूं आपको। जो न्यूक्लियोटाइड होता है, देखो न्यूक्लियोटाइड तीन है ना इसमें, ऐसे याद करने तरीका, इसमें टी आ रहा है ना, T4 हो गया थ्री, थ्री थ्री चीजें इसके अंदर, वो थ्री क्या क्या चीजें वो जानना है हमको, वो तीन क्या क्या चीजें वो हमको जाननी है। सबसे पहले इसके अंदर होगा एक शुगर होगा, ठीक है, एक शुगर होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन बेस होगा और उसके बाद क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। और इन तीनों से मिलकर के क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, ठीक है। अब इस न्यूक्लियो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब न्यूक्लियोटाइड हमको बनाना है। अब ये न्यूक्लियोटाइड जब बनाना है हमको, तो बनाते हैं इसको फिर जल्दी से जल्दी, ताकि आप समझ पाए। देखो सबसे पहले क्या होता है न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये O था, ठीक है। और यहाँ से हम हमारा बाकी जगह यहाँ OH था, यहाँ OH था, और यहाँ OH था, ऐसे याद रखिए। वैसे यहाँ जाकर के नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, उसको छोड़िए, मैं बताता हूँ। देखो ये जो है ना, ये जाकर के आपका RNA बनाएगा, ये राइबोस शुगर है, ठीक है। ये क्या है, राइबोस शुगर, समझ गए? ये है आपका राइबोस शुगर। और राइबोस शुगर में से अगर सेकंड पोजीशन से, कौन सी पोजीशन से, सेकंड पोजीशन से रिमूवल कर दूं O2 का, ऑक्सीजन का बेसिकली, अगर मैं सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन को हटा दूं राइबोस शुगर में से, ठीक है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। सेकंड पोजीशन से, उसको याद करने का तरीका सिंपल है, O2 गैस हम सब जानते हैं, जिंदा भी इसी की वजह से, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन से अगर मैं O को निकाल देता हूं, तो ये एक डीऑक्सीराइबोस बन जाएगा। भाई मैंने ऑक्सीजन को निकाल दिया ना, तो ऑब्वियस सी बात है जो बचेगा वो डीऑक्सीराइबोस होगा। तो यहाँ खाली H आ जाएगा, बाकी जगह जहाँ OH आ रहा था वहां लगा देना, ठीक है। एक सिंपल बेसिक सा मैंने बना दिया है। मुद्दा मेरा इससे था, ठीक है, ये मत बोलना स्ट्रक्चर पूरा नहीं किया है, वो बस मैं इसको बताने के लिए मेन मुद्दा ये था कि देखो सेकंड पोजीशन से मैंने ओ को निकाल दिया, तो वो बना डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर बना। और इसी का इस्तेमाल जो है डीएनए में होगा, इसलिए कहते हैं ना हम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो अब मैं जो है आपको, आप ये भी समझ गए, अब मैं सीधा आपको न्यूक्लियोटाइड के पास लेके चलता हूँ।
अच्छा, उससे पहले नाइट्रोजन बेस थोड़े से जान लीजिए क्या होते हैं। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ना, दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है। ठीक है, दो कैटेगरी में क्लासिफाइड। सबसे पहला है प्यूरिन, फिर आता है पायरीमिडीन। प्यूरिन हो गया, पायरीमिडीन हो गया, प्यूरिन हो गया, और ये नाइट्रोजन बेस है, बस इतना याद रखना। ठीक है, अब प्यूरिन जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूं, ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं आएगा। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं आएगा, ऐसे कोई नहीं पूछता है। ठीक है, और अगर तो आपको फिर भी दिक्कत हो तो बस एक बार देख लेना। ठीक है, सीयूटी में नहीं पूछेगा ऐसे। बाइसाइक्लिक कंपाउंड, और ये कैसा होता है, मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, फिर भी एक बार देख लेना, ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं प्यूरिन, और ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब बाइसाइक्लिक मोनोसाइक्लिक हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। एक न्यूमोनिक्स है। ठीक है, मेरा नहीं, मैं पहले बता दूं। ठीक है, हमने अपने टीचर से पढ़ा है। तो आग, इट जस्ट आग। आग जो होती है वो प्योर होती है ना काफी। ए जी, आग बहुत प्योर होती है ना, स्पेलिंग ठीक है ऐसी है, बहुत प्योर होती है ना वो, उसमें क्या गंदगी होगी। ठीक है, तो प्योरिन प्योर से आग होती है। ठीक है, इसमें तो पहला आ जाएगा कौन सा हमारे पास, ठीक है, एडनिन। एडनिन हो गया। ठीक है, और जी से क्या होगा, ग्वानिन। एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया। ठीक है, और जो पायरिमिडिन है उसमें कौन कौन आते हैं, साइटोसिन और थाइमीन। ठीक है, साइटोसिन और थाइमीन, ये होगा हमारा नाइट्रोजन बेस। ठीक है, नाइट्रोजन बेस आप पूरा समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। ठीक है, अब क्या होता है, नाइट्रोजन बेस आप समझ ही चुके हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं न्यूक्लियोटाइड की तरफ। ठीक है, हाँ, तो न्यूक्लियोटाइड, जैसा मैंने आपको बताया उसमें एक सबसे पहले एक शुगर होगी। ठीक है, तो हम बनाते हैं एक शुगर। राइबोस लेनी हो राइबोस ले लो, डीऑक्सी राइबोस लेनी हो डीऑक्सी राइबोस ले लो। मैं डीऑक्सी राइबोस ले रहा हूँ। ठीक है, आपको जो पसंद आए वो ले लेना। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन बेस आकर के जुड़ता है। ठीक है, कौन आकर जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस। चारों में से ए, टी, जी, सी, फुल फॉर्म पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अभी चारों में से कोई भी हो सकता है, पहले बता दूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वाला नाइट्रोजन बेस चाहिए, चारों में से कोई भी हो सकता है। तो देखो, हाँ, नाइट्रोजन बेस जिससे जुड़ता है, जिस बॉन्ड से, ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को देखिए, इस बॉन्ड का नाम है, नाइट्रोजन बेस और शुगर से मिलकर जुड़ रहा है, तो आ गया ग्लाइको, SCIDI। याद करने का तरीका, साइड में है ना ये बॉन्ड, साइड में है ना नाइट्रोजन बेस के साइड में, तो ये है ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है, और किसके साइड में, नाइट्रोजन के, तो ये एन ग्लाइकोसाइडिक, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये। ठीक है, पहले बता दूं, सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। शुगर के साइड में बॉन्ड है तो ग्लाइकोसाइडिक, किसके साइड में, नाइट्रोजन, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है ये हो गया। अब मैं आपको बता दूं एक, बस एक हल्का सा बेसिक, आपने एक सुना होगा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड आपने सुना होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, केमिस्ट्री में सबने पढ़ा है। ठीक है, ओ एच, ओ एच, ओ एच, क्या होता है फॉर्मूला, H3PO4। ठीक है, H3PO4 है, तो ये फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, अब देखना ध्यान से, इसका नाम बता दिए, फॉस्फोरिक एसिड है। एक बात याद रखना, इस बार नीट का क्वेश्चन भी था ये। ठीक है, उसने एक की जगह कुछ और लगा दिया था और क्वेश्चन गलत कर दिया था। ठीक है, तो ये फॉस्फोरिक एसिड है। अब देखो, एसिड है तो H+ देगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो देखो यहां से H+ लिया और यहां से OH लिया, और अपने को क्या है, पानी निकाल दो। यही तो किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो पानी निकल गया, यहां पर आकर के एक बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, देखो वो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो किस किस के बॉन्ड के फॉर्म में, देखो ध्यान से, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अभी समझा रहा हूं, देखो ध्यान से,
देखना ध्यान से, ये जो है ये कौन है, अल्कोहल है, OH अल्कोहल है, और ये एसिड है, ठीक है। अल्कोहल और एसिड के बीच में जब रिएक्शन होती है, जो वाटर निकलता है, जो बनते हैं, जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, वो कंपाउंड कौन सा बनता है, एस्टर, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है, एस्टर है। तो एस्टर जब बनेगा, ओके, हम यहाँ बॉन्ड बना देते हैं, समझा तो मैंने आपको दिया ये, ठीक है, ये O था और एस करके बॉन्ड बन गया। तो जो एंड, तो बॉन्ड कैसा बनेगा, एस्टर बॉन्ड। और क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर देखो फॉस्फोरस भी है ना साथ में, है ना, तो उसको भी थोड़ी इज्जत दो, तो बनेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो जो अब आपके सामने खड़ा है, ठीक है, देखो इसमें राइबोस शुगर ये रहा, नाइट्रोजन बेसिस ये रहे, बॉन्ड एन ग्लाइकोसाइडिक है, यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ठीक है, और ये रहा आपका एसिड, एसिड भी है, शुगर भी है, नाइट्रोजन बेस भी है, न्यूक्लियोटाइड आपका बन के खड़ा हो गया, दिस इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, समझ गए, न्यूक्लियोटाइड आपका ये रहा, लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ले लिया होगा आपने। अच्छा देखो, यहां से मैंने इसको हटा दिया, एसिड को, अब जो बच गया, देखो ध्यान से, अब जो बच गया, ये क्या अब जो बच गया ये कौन बचा है, न्यूक्लियोसाइड, क्या बचा है, न्यूक्लियोसाइड। रिमेंबर माय वर्ड, न्यूक्लियोटाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि इसमें दो है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए ना, सेकंड, दो होता है ना भाई, एस आ रहा है सेकंड, और दो होता है तो दो ही होंगे इसमें, एक होता है शुगर और नाइट्रोजन बेस, बचा क्या, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब न्यूक्लियोसाइड के मैं नाम बता देता हूँ, वो पूछे जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक खत्म हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड पूछ लेते हैं नाम, इसलिए मैं बता देता हूँ, और थोड़ा सा ट्रिकी होता है बच्चों के लिए, ठीक है। मैं ले रहा हूँ राइबोस शुगर, ठीक है, राइबोस शुगर, ठीक है, प्लस एडनीन, क्या बनेगा, राइबोस शुगर में अगर एडनीन को जोड़ दूंगा तो पहली बात तो न्यूक्लियोसाइड है, मैंने टाइट लिख दिया क्या, हेडिंग चेंज कर देता हूँ, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। तो राइबोस शुगर से अगर एडनीन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एडिनोसिन, ये पूछा जाता है, पहले बता रहा हूं, एडिनोसिन है ये, ठीक है। दूसरा सेम राइबोस शुगर लेना है, ठीक है, और यहां पे हम अगर क्योंकि देखो मैंने राइबोस शुगर लिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर क्या बोलते हैं, थाइमिन तो होगा नहीं, हाँ मैं बता देता हूँ, आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है, ठीक है, आरएनए जो हमारा होता है उसके अंदर थाइमिन नहीं होता, वहां पे यूरेसिल होता है, तो यहां आएगा यूरेसिल। तो ये मिलके कौन सा बनाएगा, जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम क्या होगा, यूरिडीन, क्या बनेगा, यूरिडीन, ठीक है। तीसरा अगेन मैं राइबो शुगर ले लूं, ठीक है, फिर यहां पे डालूं साइटोसिन, तो क्या बनेगा, अब साइटोसिन, तो साइटोसिन तो बना नहीं दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये बनेगा साइटिडीन, याद रहे, यूरिडीन, साइटिडीन, ठीक है, और एडिनोसिन, अगेन मैंने राइबो शुगर लिया, और यहां पर मैंने ग्वानोसिन लिया, तो बनेगा ग्वानो, सॉरी मैंने ग्वानीन लिया, माय मिस्टेक, फ्लो में निकल गया, ग्वानीन, तो यहां क्या बनेगा, ग्वानोसिन, याद रहे, ठीक है, ग्वानो, एडिनोसिन, साइट यूरिडीन, साइटिडीन, ग्वानोसिन, ठीक है, याद रखना, है ना। अच्छा अब रही बात वो थाइमिन जो था, वो थाइमिन का क्या था मैं बता दूं, आरएनए के अंदर ना थाइमिन नहीं होता है, ठीक है, वो डीएनए में होता है, तो आरएनए में उसके क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है, तो मैं वो बता दूं। अच्छा थाइमिन का मैं बताऊं, थाइमिन का दूसरा नाम होता है, जो थाइमिन होता है ना, उसका दूसरा नाम होता है 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल बोलते हैं थाइमिन को, ठीक है, और ये थाइमिन जो होता है, ये होता है
डीएनए में, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैं न्यूक्लियोसाइड बनाया ना, उन समय बताया ना आपको एडिनोसिन, ठीक है। तो जब डीएनए में बनाएंगे ना तो कुछ नहीं करना है, बस लगा देना डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। तो ऐसे करके डीऑक्सी राइबोस एडिनोसिन, डीऑक्सी राइबोस ग्वानिडीन, ठीक है। थाइमिन, थाइमिन आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको डीएनए में, खाली क्या बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस लगाते जाना है, ठीक है। और यही हमारे टॉपिक खत्म होता है, न्यूक्लियोटाइड का हमारा टॉपिक हमारा खत्म होता है, ठीक है। और स्लाइड्स जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा मैंने आपको दिया है। आपका अगर मन करता है पढ़ने का तो स्लाइड्स पढ़ लेना, ठीक है। इट्स लाइक ये न्यूक्लियोटाइड की स्लाइड है, ठीक है। और इसमें जो जो मैंने आपको बताया ये वो सब सेम है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, यहाँ से देखो, है ना। और रही बात एटीपी, एटीपी बनाना ना, देखो मैंने क्या बोलते हैं आपको अभी न्यूक्लियोटाइड बताया, एटीपी मैं आपको बाद में सिखा दूंगा बनाना, ठीक है। डीएनए का पूरा, जब मैं डीएनए का स्ट्रक्चर सिखाऊंगा आपको तो मैं सिखाऊंगा, क्योंकि क्या होता है हमारे पास डुअल फंक्शन होता है, सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है वो, फिर एनर्जी भी देता है, ठीक है। तो वो सब मैं आपको जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो अभी न्यूक्लियोटाइड का जो टॉपिक था वो मैंने आपको समझा दिया, आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आपको आपके साथ पढ़ के बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और मुझे पढ़ा के अच्छा लगा, शायद आपको भी पढ़ के अच्छा लगा हो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ गिव रिव्यूज़।